हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीना सीखो लाइफ केयर शेयर के बारे में। तो कमेंट्स में आया था शेयर के रिगार्डिंग भी क्वेरी, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको भी, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी शेयर को लेकर प्रॉब्लम है आपको, तो डेफिनेटली आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा। ओके, बिना कोई प्रॉब्लम के आप लिख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स शायद आपको 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगी, और मैं ट्राई करता हूँ कि अगले दिन ही, अगर आपके कमेंट के अगले दिन तक ही वीडियो मैं बना दूँ। ओके, तो आगे अगर अपन बात करें कंपनी के बारे में, तो फार्मा सेक्टर से है, ठीक है, हेल्थ केयर वाली कंपनी है। और कंपनी के रिटर्न अगर अपन देखें ना, तो एक साल में 274% का एक साल में रिटर्न, बहुत अच्छा प्यारा रिटर्न बना के दिया कंपनी में। हालांकि पिछले साल से जो है बहुत स्टॉक मार्केट देखे तो बुलिश नजर आ रहा है पिछले साल से, और अभी आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट अभी बुलिश ही रहने वाला है। ओके, ऐसा कोई ज़्यादा खास कोई गिरावट मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। अभी जो सारे शेयर है वो अप ट्रेंड में। 5 साल में कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो अब गाइस देखिए, 5 साल में रिटर्न, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनियों का यही फायदा है कि भैया जो चलती है ना वो बहुत अच्छी चलती है। रिस्क होता है लेकिन चलती जो है बहुत अच्छी चलती है। और 1000% का आपका जो प्रॉफिट है 10x प्रॉफिट हो गया अगर आपने इस लेवल से खरीदा होगा, 84 रुपीज़ के लेवल से होल्ड करके रखा होगा। एटलीस्ट एक्चुअली 5 साल भी नहीं हुआ है, 2022 से जो है कंपनी आई है, तो तब से लेकर अभी तक जो है 1000% का रिटर्न, और डेफिनेटली बहुत तगड़ा, बहुत ह्यूज रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। ओके, तो कंपनी के बारे में अपन यही बात करने वाले कि भैया अभी प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा कर सकती है या फिर नहीं। तो डिटेल अपन एनालिसिस करेंगे कंपनी की, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ अपन टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले। ओके, तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 950 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कंपनी का काम जो है, हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है बेसिकली, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स आप समझ लीजिए कि दवाइयाँ वगैरह बनाती है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती है, ठीक है ना। वन ऑफ द लीडिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर इन इंडिया। तो जीना सीखो के बारे में अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। कंपनी आयुर्वेदिक रिलेटेड चीज़ें बनाती है, और अच्छी खासी जो है फेमस कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का काम अपन ने देख लिया। अगर अपन कंपनी के अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते कि कंपनी कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो गाइस फिलहाल अपन आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कंपनी के अगर अपन यहाँ पे देखें, जो फाउंडर है उनका नाम है मनीष आचार्य जी, ठीक है। ये कंपनी के फाउंडर है, और कंपनी जिस टाइप के जो है आप देखिए जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देती है, तो हो गया किडनी फेलियर की, ठीक है, लिवर डिजेनरेशन, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और साइड इफेक्ट्स एंड फ्री सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के जो है कंपनी का जो है काम है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। और वही अगर अपन देखें कंपनी और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वर्चुअल एंड फिजिकल कंसल्टेशन हो गया, उसके बाद हो गया पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स। तो बहुत लोगों को जो है डाइट प्लान्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो एजेड पीपल हो जाते हैं, जो एजेड लोग हो जाते हैं, उनको डेफिनेटली डाइट प्लान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और लाइक वेट वगैरह बढ़ जाता है, या फिर कोई बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम हो, उसके रिलेटेड जो है कंपनी आपको डाइट प्लान भी जो है प्रोवाइड करती है। अप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक बेस्ड मेडिकेशन, तो दवाइयाँ भी कुछ वैसे ही देती है उस टाइप के। तो डेफिनेटली कंपनी का जो है हेल्थ केयर सेक्टर से, और कुछ जो नेसेसरी चीज़ें होती है ना, जो ह्यूमन को अपने लाइफ में चाहिए होती है, तो उसमें से जो है ये एक दवाइयाँ जो होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के टाइम पे, ठीक है। आगे अगर अपन देखें कंपनी के, तो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी आके एक बार इसको विजिट कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इसका कंपनी के बारे में आके इस पर पढ़ सकते हैं। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है ना, खाना होता है, पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है फिलहाल, ठीक है, और हेल्थ केयर, ठीक है, ये जो चीज़ है, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे थोड़ा मेरी बात वैसे मत लीजिएगा कि भगवान ना करे सबके घर में सब सही हो, लेकिन आजकल के टाइम पे सबको, मतलब सबके घर में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई जो एजेड लोग हैं उनके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे कोई भी समस्या, चाहे घुटनों की हो, हड्डी की हो, या फिर इंटरनल बॉडी पार्ट की, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को रिकमेंड करोगे और भी लोगों को, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है कंपनी का काम जो है धीरे धीरे मुझे लगता है कि बढ़ेगा। और आगे अपन कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो मार्केट कैप जो है छोटा मार्केट कैप है, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 2700 करोड़ के मार्केट कैप की। तो डेफिनेटली कंपनी अगर 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की भी होता है ना, तो अच्छा खासा जो है आपका पैसा बन जाएगा। ओके, वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं स्टॉक के पी के, तो 39 का पी है, थोड़ा सा फिलहाल महंगा नजर आ रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है, ओके। और ROC और ROE देखिए आप,
74.5% का आरओसी। अब आरओसी और आरओई देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का काम कितना है। बहुत ह्यूज आरओसी और आरओई है कंपनी का। ओके, तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी फिलहाल जो है बहुत अच्छी नजर आ रही है और फेस वैल्यू जो है 10 का है। आने वाले टाइम में शेयर में आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इंडस्ट्री पी जो है वो 28 का है। आगे बात करते हैं। तो गाइस कंपनी के अगर अपन नंबर्स की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह ले अगर अपन, तो 2019 से सबसे पहले सेल्स की बात करें तो 106 करोड़, ठीक है। फिर 94 करोड़ 94 करोड़ का हो गया, थोड़ा सा गिरा। लेकिन उसके बाद जो है कंपनी ने कंटिन्यूसली जो सेल्स में जो है एक ग्रोथ दिखाया, ठीक है। 94, 136, 146, 204 एंड 324 करोड़ इस साल की जो कंपनी की सेल्स, तो सेल्स जो कंपनी की डेफिनेटली कंटिन्यूसली बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% का एक्सीलेंट, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, ये एक पॉजिटिव चीज हो गई। और वहीं अगर अपन आगे बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 6 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 34 करोड़, 70 करोड़ से 69, तो डेफिनेटली 69 करोड़ का बहुत अच्छा डबल, करीब करीब जो मान सकता है डबल हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो मतलब डबल करीब मानेंगे तो क्या हो ही चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कंपनी के बैलेंस शीट की। तो जैसे कि अभी अपन ने कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस पर तो जंप देखने को मिलेगा ये आपको। और एक और पॉजिटिव चीज, कंपनी के रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स देखिए 167 करोड़ के रिजर्व से, बोरिंग सिर्फ 1 करोड़ के ना के बराबर बोरिंग से, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो गई कंपनी में, ठीक है। आगे अगर अपन फिक्स एसेट्स की बात करें, कंपनी की फिक्स एसेट्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 13, 17, 23, 28, 60, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 67 करोड़ कंपनी के जो है फिक्स एसेट्स हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कंपनी अपने फिक्स एसेट्स भी बढ़ा रही है। आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर थे उनकी स्टेक जो थी वो कम थी, ठीक है। लेकिन प्रमोटर जो है धीरे धीरे अपनी स्टेक ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले कितना था, 65%, 65 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे देखिए 65.89% था, ठीक है। फिर 66.20, फिर 67.91, और अभी कंसिस्टेंटली अगर अपन 3 क्वार्टर से देखें तो 67.91% जो है कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर जो है धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन वालों की बात करें तो 2% का फॉरेन वालों का था, लेकिन थोड़ा सा फॉरेन वालों ने यहाँ पे घटाया, और फिलहाल जो है कम ही है फॉरेन वालों के पास। और डीआईएस के पास फिलहाल कोई स्टेक नहीं है, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी जो है कंपनी के बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर कंपनी बोनस शेयर वगैरह कुछ देती है, या फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी के बढ़ते, तो जाकर अपन को शेयर के प्राइस पर जो है और भी ज्यादा जंप देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है कंपनी ने अभी तक जो है अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। ओके, तो अपन बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2022 से कंपनी जैसे थोड़ी सी रेंग रही थी, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर जंप आया, लेकिन फिर से थोड़ा रेंगना चालू किया, लेकिन यहाँ से जो है ऊपर गई, फिर इस जगह से जो है इस एरिया से बिल्कुल एक वर्टिकल सा जंप देखने को मिला अपन को, ठीक है। बिल्कुल सीधा भागी है कंपनी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई थी, और अगर आपने इस गिरावट में खरीदा है, या फिर अगर आप पुराने इन्वेस्टर है, तो देखो सीधा सीधा मैं आपको ये कहूँगा, हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी अभी अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली आगे भी अच्छा करेगी। आरओसी और आरओई जो है कंपनी का डेफिनेटली बहुत अच्छा नजर आ रहा है, आपके सामने ही था जो भी था, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे। कंपनी का जो अगर अपन ने पूरा काम देखा तो काम आपको समझ में आ गया होगा, आयुर्वेदिक रिलेटेड दवाइयाँ बनाती है कंपनी, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भैया फ्यूचरिस्टिक काम है, और ये काम जो है बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। हेल्थ केयर रिलेटेड काम जो होता है ना, कभी आपको मतलब मुझे लगता नहीं है कि अगर कम प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लॉस जो है इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में अभी जो है धीरे धीरे बॉडी में लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, ठीक है। पहले जो पुराने ज़माने के लोग थे, अभी भी जो है उनकी एज देखेंगे 100 साल, 110 साल वो लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे लोग जो है 60 साल जो है मिनिमम एक एवरेज हो गया है। इसके ऊपर बहुत कम ही लोग जी पाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई बॉडी में समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो है कंपनी का काम है, और कंपनी का काम मुझे तो अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कंपनी जो है ना, इस जगह पे गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। ये गैप जो है, ये गैप एरिया अभी भी खाली है। बाई चांस शेयर में अगर देखिए छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें तगड़ी आती है। बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आई, अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो इसका जो अगला सपोर्ट बनेगा ना, वो 400 रुपये का बनेगा। होप 400 रुपये तक ना है, वो ज़्यादा बेटर वो होगा। कंटिन्यूसली कंपनी में प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली जंप देखने को मिलेगा, लेकिन इस लेवल को तोड़ता है अगर, तो हाँ नेक्स्ट जो स्टॉप है इसका 400 का ही है। राउंड फिगर में मैंने ये फिलहाल जो है नोटिस किया है, क्योंकि गैप अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, तो डेफिनेटली ये थोड़ी कंसर्न वाली बात है। लेकिन मैं तो वैसे कहूँगा आपको, शेयर जो है अपने हाई से गिरता है 15%, 10%, तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वैसे अब वही बात है, अगर अभी एंट्री लेनी है तो पूरा पैसा मत लगाना। शेयर अगर बाई चांस गिर जाता है, Q1 के नंबर अगर बाई चांस अच्छे नहीं आते तो गिर भी सकता है। अभी पूरा पैसा लगा दोगे तो फिर एवरेजिंग करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। छोटी कंपनी है, थोड़ा मतलब रिस्क के हिसाब से ही पैसा लगाना, बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो जो है अच्छा आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए।
चाहिए। ओके, आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने देखा, कंपनी फिलहाल अगर बात करें तो अपने हाई से जो है 8% गिरी हुई है, तो 8% गिरी है फिलहाल। थोड़ा सा अगर और गिर जाते तो ज़्यादा बेटर एक एंट्री ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट एक मिल जाएगा। और कंपनी का काम आपने देखा, आयुर्वेदिक सेक्टर से कंपनी का काम है रिलेटेड इस चीज़ का, तो मुझे लगता है कि भैया फ्यूचरिस्टिक काम है, कैंसर वैंसर का क्योर करने का भी जो है, कैंसर को थोड़ा स्लो डाउन करने का भी काम करती है कंपनी। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। और जैसे कि मैंने कहा छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तो मत जाना, ठीक है, ऐसा प्रमोशन इसमें ऐड करना, आप इतना अमाउंट ऐड करना कि अगर आपका वो लॉस में भी जाता है ना फिलहाल, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कि अगर नीचे गिरता है डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड तो कभी तो खत्म होगा, डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड जाएगा। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है, आपका 1 साल दिए, 2 साल, 3 साल तक अगर आपने होल्ड किया था, इतना भी नहीं होता 1 साल 2 साल तक, ये तीसरे साल से ऊपर जाना शुरू हो, 4 5 6, तो इसलिए इस टाइप से जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। छोटी कंपनी है, ROC और ROE कंपनी का बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 साल होल्ड कीजिए, ज़्यादा बेटर आपको फायदा मिल सकता है इस कंपनी से। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना जो टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 950 सब्सक्राइबर्स का टारगेट, डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।